हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, वो देखा था। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस लेक्चर में हम लोग लेटेंट हीट पढ़ने वाले हैं। लेटेंट हीट क्या होता है, फिर उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग देख लेंगे। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको इवेपोरेशन और फ्यूजन वो सब का मतलब पता होना चाहिए। तो आपको वो बॉइलिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, वो सब आपको आना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप उसको जा करके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही लेटेंट हीट शुरू करना। ठीक है, तो देखो लेटेंट हीट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो इसके नाम से समझो, ये लेटेंट मतलब क्या होता है। तो आप लोगों ने बचपन में कभी छुपम छुपाई खेला है, हाइड एंड सीक। सो सेम ये जो हीट है लेटेंट नाम की, ये भी हमारे साथ हाइड एंड सीक खेलती है। कैसे, तो देखो लेटेंट का क्या मतलब होता है। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो हिडन। ठीक है, हिडन। तो हिडन हीट इसका मतलब, लेटेंट हीट यानी कि हिडन हीट। अब हिडन हीट का क्या मतलब होता है, तो ऐसी हीट जो हम लोग को दिखती नहीं है, ऐसी हीट जो हम लोग को दिखती नहीं है, उसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर वाटर है, वाटर, तो लेट से वाटर लिया मैंने। ठीक है, वाटर लिया और उसको मैंने हीट किया। इस टाइम पे ये जो मैंने वाटर लिया है ना, इसका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। मैंने जब उसको हीट किया इस टाइम पे, इस टाइम पे उसका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इस वाटर को मैंने हीट किया जो कि 5 डिग्री सेल्सियस का है। तो उसके बाद क्या होगा, वाटर का जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, और हम लोग मान लेते हैं कि वाटर का टेम्परेचर राइज होकर के यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। ठीक है, तो वाटर का टेम्परेचर कितना राइज हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ ना। 10 डिग्री सेल्सियस वाटर का जो टेम्परेचर है वो राइज हो गया। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की है, यहाँ पर जो हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की है वो हीट किस काम आई, वो हीट काम आई किसके, टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने के काम आई जो हीट हम लोगों ने यहाँ पर दी। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस था उसका वाटर का टेम्परेचर, हम लोगों ने हीट दिया 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जो यहाँ पर हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की है वो कौन से काम आई, वो टेम्परेचर रेज करने के काम आई, टेम्परेचर बढ़ाने के काम आई है। सेम ऐसे ही हम लोग एक और लेते हैं, एक सॉलिड है, मान लो एक सॉलिड है जिसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। सॉलिड है जिसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ये 0 डिग्री सेल्सियस आप लोग आइस भी ले सकते हो, ये वाला जो सॉलिड लिया है। ठीक है, सो इसको अब मैंने हीट किया, इसको अब मैंने हीट किया। अब इसको हीट करने से क्या होगा, इसको हीट करने से ये लिक्विड तो बनेगा, इसको हीट करने से ये लिक्विड तो बनेगा, लेकिन लिक्विड बनने के बाद भी इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ा नहीं। सॉलिड मैंने लिया, मान लो मैंने बर्फ लिया और मैंने बर्फ को गर्म करना शुरू किया। बर्फ लिया, बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ना, तो बर्फ लिया, बर्फ को गर्म करना शुरू किया। अब बर्फ को मैंने गर्म करना शुरू किया वो तक तो ठीक है, लेकिन बर्फ लिक्विड भी हो गया, लेकिन तब भी उसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं है। उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अरे ये कैसे हो सकता है, हम लोगों ने हीट तो किया लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर डिफरेंस आया ही नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो देखो आप लोग समझो इस बात को। मान लो यहां पर एक बीकर है, कोई भी फ्लास्क मान लो, उसको मैं यहां से हीट कर रहा हूं। ठीक है, यहां से मैं उसको हीट कर रहा हूं। अब यहां पर जो बर्फ रहेगा, जो बर्फ के पार्टिकल्स रहेंगे, उनको जैसे मैं हीट करना शुरू करूंगा, क्या जैसे मैं हीट करना शुरू करूंगा वो वैसे ही तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या, वो वैसे तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे? तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे ना, थोड़ा टाइम लेंगे, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। लेकिन मैं हीट तो फिर भी दे रहा हूं, लेकिन पार्टिकल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहे। पार्टिकल मैंने मान लिया ये जो बर्फ है, ये जो आइस है, ये 15 मिनट के बाद, आफ्टर 15 मिनट्स, उसके बाद ये वाटर में चेंज हो रही है। ठीक है,
मतलब सॉलिड से लिक्विड 15 मिनट के बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं 15 मिनट तक उसको हीट देते जा रहा हूं, 15 मिनट तक मैं फिर भी उसको हीट देते जा रहा हूं। तो ये जो मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं ये कहां गई, कहां गई, कहां गई, कहां गई? तो देखो ये कहीं गई नहीं है, ये यहीं पर है। तो ये काम किस काम आई है? तो देखो ये जो हीट है ना, ऐसी हीट जिससे कोई स्टेट चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ये किस स्टेट चेंज करने के काम आई ना, स्टेट चेंज करने के। देखो सॉलिड था तो ये लिक्विड करने के काम आई है, यहां पर टेम्परेचर रेज करने के काम आई थी, बट यहां पर जो हम लोगों ने दी है हीट वो किस काम आई, वो टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, आप लोग लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है, टू चेंज द स्टेट। तो ऐसे हीट को जो स्टेट चेंज करने के काम आती है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट यानी कि छुपी हुई हीट। अब देखो यहां पर हम लोगों को 15 मिनट तक हम लोगों ने हीट किया, तो 15 मिनट के बाद जो है ये पानी बर्फ पानी बना ना 15 मिनट के बाद, तो जो 15 मिनट तक हम लोग हीट दे रहे थे वो हीट गई कहाँ, वो हीट कहीं गई नहीं है, वो किस काम आई है, वो ये जो स्टेट है उसको चेंज करने के काम आई है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वो हीट जो है वो काम आई है। अब इसके बाद, अब जब ये पूरी तरीके से वाटर, जब ये आइस पूरी तरीके से इस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद इसका टेम्परेचर राइज होगा, उसके बाद इसका टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन यहां तक जो हम लोगों ने 15 मिनट तक उसको हीट दी है, वो हीट कहां जा रही है, वही है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किस काम आती है, टू चेंज द स्टेट, टू चेंज द स्टेट, ठीक है, यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं करती है ये, ठीक है। सो टू चेंज द स्टेट, इसके काम आती है लेटेंट हीट। बोलिए आप लोग को लेटेंट हीट का क्या मतलब होता है, समझा? लेटेंट हीट देखिए जरा एक बार आप लोग को समझा गया, और बात करते हैं इस बारे में। देखिए यहाँ पर लेटेंट हीट का मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, ऐसे ही हो सकता है इसका डेफिनेशन आप लोग को कहीं पर पूछा जाए आपके एग्जाम में, या तो ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी ये डेफिनेशन आप लोग खुद से बना सकते हो। लेटेंट हीट का मतलब समझ गए हो ना, लेटेंट हीट का मतलब समझ गए। देखो हम लोगों ने आइस लिया था, उसको हम लोगों ने हीट करना शुरू किया। अब जैसे ही हीट करना शुरू करेंगे वो तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, वो तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। 0 डिग्री सेल्सियस था उसका टेम्परेचर, वो तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ देर बाद लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लेकिन फिर भी हम लोग उसको हीट तो देते जा रहे थे, तो वही हीट जो हम लोग यहां पर दे रहे थे टू चेंज द स्टेट चेंज करने के लिए, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। अब मुझे बताओ, अगर वो लिक्विड में हो चुकी है, अगर वो पानी हो चुकी है और हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं, पानी हो चुकी है गर्म कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग उस लिक्विड का जो भी टेम्परेचर रहेगा, क्या जैसे हम लोग हीट करना शुरू करेंगे वो तुरंत क्या भाप बन के, यानी कि इवोपरेट उसका तुरंत हो जाएगा, इवेपोरेशन उसका तुरंत हो जाएगा? तो देखो इवेपोरेशन उसका तुरंत नहीं होगा। तो यहां पर लिक्विड से गैस करने के लिए, इस स्टेट को चेंज करने के लिए, लिक्विड से गैस होने के लिए भी उसको कुछ हीट लगेगी। वही हीट कौन सी है, वही हीट है लेटेंट हीट। बोलो समझ में आया? आप लोग को इतना समझ आया कि लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? देखो लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जिससे टेम्परेचर ना ही बढ़ता है ना ही कम होता है। अब हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही, कभी कम नहीं होगा। तो लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जिससे टेम्परेचर कभी भी इंक्रीज नहीं करता है। अभी हम लोगों ने 5 डिग्री सेल्सियस लिया था, तो हम लोग हीट कर रहे थे तो वो 15 डिग्री सेल्सियस हो गया था, बरोबर। तो वहां पर जो हम लोगों ने हीट दी थी वो लेटेंट हीट नहीं थी। लेकिन अगर मैंने बर्फ लिया है, उसको मैं गर्म कर रहा हूं, तो जैसे मैं गर्म करना शुरू करूंगा वो तुरंत वाटर नहीं बनेगा, कुछ टाइम लगेगा। बर्फ को वाटर बनने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी उसको हीट तो मैं देते जा रहा हूं। तो उस टाइम पे जो मैं हीट दे रहा हूं, उस टाइम पे वो हीट कौन सी है, वो है लेटेंट हीट। एक ऐसी हीट जो कि स्टेट को चेंज करने के काम आती है, स्टेट को चेंज करने के काम आती है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। समझ में आया? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अभी आ जाइए हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देख लेते हैं, वो क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को जानने के लिए आपको सबसे पहले फ्यूजन के बारे में पता होना चाहिए। और ये फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। और मेल्टिंग मतलब क्या होता है? तो मेल्टिंग मतलब होता है पिघलना, ठीक है।
इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस मैंने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। सो देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यही मतलब है कि कुछ देर पहले जो हम लोग आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन उसको 15 मिनट तक हीट देते जा रहे थे, और उस हीट ने क्या किया, उस हीट ने आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया। वही क्या है? वही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक ऐसी लेटेंट हीट जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आती है, जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के काम आती है, उसको पढ़ लो। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, मतलब फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों एक ही है, ठीक है, ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। जूल्स में, जूल्स में देखो, हीट की 2 यूनिट होती है। कौन कौन सी? एक तो जूल होती है और एक कैलोरी होती है। एक जूल होती है और एक कैलोरी होती है, लेकिन यहां पर जो हम लोग को हीट लेनी है वो जूल में लेनी है। वो किस में लेनी है? वो जूल में लेनी है। तो हाँ ठीक है, जूल में ले लेंगे। अच्छा, जूल किसकी यूनिट है? सो जूल देखो एनर्जी की यूनिट है ना। जूल एनर्जी की यूनिट क्या है? एनर्जी की यूनिट है जूल। और हीट भी तो एक तरह की एनर्जी है, हीट एनर्जी। सो देखो, the latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of a solid। 1 kg of a solid, ये स्पेसिफिक ध्यान रखना। देखो, जब आप आगे जाओगे, आगे आने वाली क्लास में, तो यहां पर आप इसको 1 kg की जब भी बात आएगी तो आप लोग उसको स्पेसिफिक नाम से देखोगे। उसको क्या? उसको स्पेसिफिक नाम से देखोगे, उसको स्पेसिफिक नाम से देखोगे। यहां पर इसका एक्चुअल नाम स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि यहां पर 1 kg की बात हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में यहां पर लेटेंट हीट करके दिया है, तो उसको लेटेंट हीट ही पढ़ो, लेकिन आगे जाकर के यहां पर स्पेसिफिक जुड़ जाएगा। ये 1 kg क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग को यहां पर एक सॉलिड लिया, मान लो बर्फ ले लिया। क्या ले लिया? बर्फ ले लिया। तो इस बर्फ को हम लोग हीट कर रहे हैं, इस बर्फ को हीट कर रहे हैं, और ये बर्फ आफ्टर 10 मिनट्स के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये बर्फ क्या था? ये बर्फ सॉलिड था, अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। आइस था, आइस, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको हीट किया है, अब ये हीट करने के 10 मिनट बाद लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। ये आइस जो है हीट करने के 10 मिनट बाद वाटर में कन्वर्ट हुआ है। तो 10 मिनट तक जो हम लोगों ने इसको हीट दी वही है लेटेंट हीट, जो किस काम आई? जो इसका जो स्टेट है उसको चेंज करने के काम आई। अच्छा, इतना हम लोग समझ गए कि लेटेंट हीट ये होता है जो कि स्टेट चेंज करने के काम आता है, ठीक है। और उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। इसका टेम्परेचर आइस का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0। तो वाटर का भी कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इतना हम लोग मान चुके हैं, लेकिन हम लोगों को ये जानना है कि ये 1 kg क्या है। तो ये 1 kg ये है कि जब भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछेगा तो इसका मतलब इसका जो मास लेना है, ये जो आइस हम लोगों ने कन्वर्ट की है उसका जो मास लेना है वो 1 kg लेना है। वो कितना लेना है? वो 1 kg लेना है। अगर सिर्फ लेटेंट हीट की बात होगी तो सिर्फ लेटेंट हीट क्या होगा? द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। और जैसे ही बोल दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ द सॉलिड, सिर्फ ये जो सॉलिड हम लोग लेंगे वो 1 kg होना चाहिए। कब? जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात की जाएगी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट तो आप सब जानते हो, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना आता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलना शुरू हो चुका है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये पिघलना शुरू हो चुका है। वाटर का जो इसका आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। टू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, ये जो है ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। ये कितनी बड़ी बात लिखी हुई है? बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। अरे नहीं, ये नहीं, ये लिक्विड को भी मैंने साथ में ले लिया, ये वाली ये बहुत बड़ी बात है। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर भी 0 डिग्री था, यहाँ पर भी 0 डिग्री रहेगा। बोलो समझ में आया? अब यहां पर पढ़ लो इसको। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि 1 kg आइस को 1 kg आइस को हीट करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg आइस को कितनी हीट रिक्वायरमेंट होती है? 3.34 इंटू 10⁵ जूल। देखो ही जूल में लिया है। बोलो समझ में आया? देखो हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा और इसको बारीकी से समझो। देखो हम लोगों ने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया, 15 मिनट तक उसको गर्म करते रहे, लेकिन 15 मिनट तक वो 15 मिनट के बाद ठंडा हो, तो 15 मिनट तक वाली हीट कहाँ गई? वही लेटेंट हीट है जो कि स्टेट को चेंज करने के काम आई। अब यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला है। फ्यूजन बोलते ही समझ जाना है कि हम लोग को जो सॉलिड लेना है वो 1 kg का लेना है, और यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया है, स्पेशली आइस की बात की है, ठीक है। सो वो कितना है? वो 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी यानी कि 1 kg। सो 1 kg आइस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है? 3.34 इंटू 10⁵ जूल, इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। बोलो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब समझ आया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आया होगा तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखा है इसको आप लोग खुद से समझ लोगे। देखो वेपराइजेशन का क्या मतलब होता है? वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड टू गैस। वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड टू गैस, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। तो वेपराइजेशन का ही दूसरा नाम एक और है, कहाँ गया? बॉइलिंग भी वेपराइजेशन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। सो देखो, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। ये भी जूल में ही रहेगा। ये कौन सी क्वांटिटी है? देखो हम लोगों ने सॉलिड से लिक्विड तो कर लिया, बर्फ से पानी तो बना लिया। अब उसके बाद जो हम लोग के पास यहाँ पर वाटर आया है, ये जो वाटर है, ये वाटर है, इसको भी जैसे हम लोग हीट करते जाते हैं तो क्या ये तुरंत इवोपरेट होके उड़ जाता है क्या? नहीं ना, थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद ये इवोपरेट होना शुरू होता है ना। मतलब वाटर था तो वाटर से ये गैस कब बनता है? वाटर से वेपर कब बनते हैं? वाटर से वेपर कुछ देर बाद बनते हैं, हीट करने के कुछ देर बाद बनते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी हीट तो किए जा रहे हैं। तो जो हीट किए जा रहे हैं वो कहाँ जा रही है? तो वही क्या है? वही है लेटेंट हीट। इस लेटेंट हीट ने क्या कर दिया? इस लेटेंट हीट ने इस वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर दिया। वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर दिया किसने? लेटेंट हीट ने। अब देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये होगा कि यहां पर हम लोग को जो वाटर लेना है वो 1 kg लेना है। कितना लेना है? 1 kg लेना है। जैसे कुछ देर पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम लोगों ने 1 kg आइस लिया था, सेम वैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हम लोगों को वाटर 1 kg लेना है, ठीक है। 1 kg का मतलब ही समझ लेना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ गया? सो हम लोग फिर भी तो आफ्टर मान लेते हैं 10 मिनट के बाद ये वेपर्स बनना शुरू होंगे, तो 10 मिनट तक हम लोग उसको हीट तो करें, तो वो हीट कहीं जा नहीं रही है, वो हीट स्टेट को चेंज करने के काम आ रही है। स्टेट को चेंज करने के यानी कि वाटर को वेपर बनाने के काम में आ रही है। समझ में आया कि लेटेंट हीट क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? उसको पढ़ लो। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स required to convert 1 kg of the liquid 1 kg of the liquid 1 kg का होना चाहिए at its boiling point। मुझे बताओ आइस का जो वो होता है मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 kg ऑफ द लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर और गैस, वेपर में या गैस में कन्वर्ट करने के लिए। ये लाइन बहुत बड़ी है। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हम लोग इसको हीट करना शुरू करेंगे। वाटर कितना रहेगा? वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये गैस बनना शुरू हो जाएगा। जो टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा वही टेम्परेचर यहाँ पर भी रहेगा। लेटेंट हीट की बात हो रही है। लेटेंट हीट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेटेंट हीट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अभी उसको पढ़ लो। ये देखो, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज
22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब क्या है, ये पर केजी का क्या मतलब है, 1 केजी, यानी कि 1 केजी वाटर को वेपर बनने के लिए 22.5 इंटू 10⁵ जूल इतनी हीट चाहिए। ठीक है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इंटू वाटर वेपर, ठीक है, ऑफ 1 kg, 1 kg, 1 kg वाटर। समझ गए कि 22.5 इंटू 10⁵ जूल इतनी हीट चाहिए किसको, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आया, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, लगभग इवेपोरेशन और बॉइलिंग को सेम ही समझ लिया जाता है, लेकिन इन दोनों टर्म में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, वही तो लिखा है। देखो टोटल 5 पॉइंट लिखे हैं, और 5 पॉइंट में से ये आपको तब समझ आएगा जब मैं यहाँ पर आपको कोई चित्र बनाकर दिखाऊंगा। देखो ड्राइंग बनाकर दिखाता हूँ, आई होप आप लोग को ये ड्राइंग दिखेगा। थोड़ा बड़ा बनाऊँ क्या, चलो ठीक है, थोड़ा यहाँ से यहाँ पर से थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। इस साइड बनाऊंगा बॉइलिंग का, इस साइड बनाऊंगा इवेपोरेशन का। ठीक है, ये लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है। ये भी क्या है, लिक्विड है। ठीक है, अब बॉइलिंग में क्या होता है, तो देखो बॉइलिंग में बबल्स फॉर्म होते हैं। कहाँ पर, अंदर भी और सरफेस के बाहर भी, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर अंदर भी इसका फिनोमेना होता है और बाहर भी इसका फिनोमेना होता है। और इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में बबल सिर्फ बाहर फॉर्म होते हैं, मतलब बबल नहीं। यहाँ पर जो इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में जो अपना वेपर होता है वो बाहर होता है। ठीक है, ये वाला जो फिनोमेना है बॉइलिंग, वो बल्क फिनोमेना है। बल्क, बल्क, बल्क मतलब क्या होता है, बल्क मतलब होता है कि सरफेस के अंदर, देखो ये वाटर है और इस सरफेस के अंदर भी यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो फिनोमेना है वो कौन सा है, वो बॉइलिंग है, इसको बल्क फिनोमेना बोलते हैं। और इवेपोरेशन कौन सा है, वो इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है। कौन सा फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना का क्या मतलब होता है, सरफेस फिनोमेना का मतलब होता है कि वो सिर्फ इसके सरफेस पर होगा, वाटर लेयर के अंदर कुछ नहीं होगा। इवेपोरेशन में वाटर लेयर के अंदर कुछ नहीं होगा, और बल्क में क्या होता है, बल्क में सरफेस के अंदर, वाटर लेयर के अंदर सब कुछ होगा। ऐसा समझे, ये बल्क फिनोमेना, वो सरफेस फिनोमेना। अब देख लो, इसको लिख लो, बॉइलिंग ऑकर्स ओनली व्हेन द लिक्विड इज हीटेड। इसका मतलब क्या, अगर बॉइलिंग करना है तो लिक्विड को हीट करना जरूरी है। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन। इसको हीट करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहां पर लिख सकते हो हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज रिक्वायर्ड। और यहां पर भी लिख लेना हीट इज नॉट रिक्वायर्ड। समझे, हीट इज नॉट रिक्वायर्ड। बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग, उबलना, उबलना, पानी कब उबलता है, जैसे हम लोगों ने पानी को गर्म करना शुरू किया, तुरंत उबलना शुरू नहीं करता है, तुरंत बॉइल होना शुरू नहीं होता, कुछ देर बाद होता है ना। इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब अगर बॉइलिंग होना है तो उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, लेकिन इवेपोरेशन takes place at all temperatures। evaporation takes place at all temperatures, ये हर टेम्परेचर पर हो सकता है। थर्ड वाला देखो, बॉइलिंग occurs from the surface as well as from below the surface of the liquid। इसका मतलब क्या, बॉइलिंग जो होगा वो इसके सरफेस पर भी होगा और बिलो द सरफेस, सरफेस के नीचे भी होगा। बल्क फिनोमेना, बल्क। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखोगे तो आप लोग लिख सकते हो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, और इवेपोरेशन को लिखोगे तो इसको लिख सकते हो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, क्योंकि बल्क का मतलब ही होता है सरफेस लेयर के नीचे बहुत कुछ होना। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। देखो यहां पर सरफेस फिनोमिना की बात की है। ठीक है, एंड ऑकर्स ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और ये सिर्फ लिक्विड के सरफेस पर होता है। नो कूलिंग इज कॉज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जब हम लोग किसी चीज को हीट करते हैं, बॉइल करते हैं, तो उसमें कूलिंग नहीं होता है। और इवेपोरेशन में क्या होता है,
कूलिंग इज ऑलवेज कॉज्ड ड्यूरिंग इवोपरेशन, मतलब जो भी कूलिंग होगा तो समझ लेना वहां पर इवोपरेशन हुआ है, समझे। इट प्रोड्यूसेस बबल्स इन द लिक्विड, बॉइलिंग से किसी लिक्विड में बबल्स फॉर्म होते हैं। इट डज नॉट प्रोड्यूसेस बबल्स इन द लिक्विड, और इवोपरेशन में, इवोपरेशन से किसी भी लिक्विड में बबल्स फॉर्म नहीं होते हैं। बोलिए समझ में आया क्या? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बॉइलिंग और इवोपरेशन में डिफरेंस क्या होता है वो समझ गया होगा। लेटेंट हीट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो भी आप लोग को समझ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो उसको कमेंट में, मैंने आपको थैंक यू बोला ना, थैंक यू बोला, तो आप लोग उसको वेलकम जरूर लिखना, ठीक है, ताकि मेरे को पता चलेगा कि कौन कौन मेरे साथ यहाँ तक पहुंचा है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट सीखेंगे, वो भी बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।